अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस चिल्ली की वीडियो में मैंने ये कहा था कि आने वाली वीडियो में मैं आपको चिल्ली का विज़िट वीज़ा फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। तो ये तकरीबन 15 मिनट की वीडियो है जो उन लोगों के लिए है जो अपना काम खुद करना चाहते हैं। जिन लोगों ने एजेंटों के हाथों ज़ख्मी होना है उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपना वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में चिल्ली की एम्बेसी मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सिटीज़न्स चिल्ली का वीज़ा अबू धाबी के अलावा बैंकॉक, मलेशिया और किसी भी शेंजन कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। एज़ अ प्रूफ मैं एक ईमेल स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये मैंने क्रोशिया में जो चिल्ली की एम्बेसी है उनको ईमेल की थी। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने मुझे कहा कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा उन्होंने अपने पोर्टल का लिंक भी मुझे भेजा और जो एम्बेसी का रिप्लाई है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी मुल्क से चिल्ली का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ का वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा नहीं है और आप पाकिस्तान से ही वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर जो आपका कंसर्न्ड कॉन्सुलेट है वो अबू धाबी में है। अगर आपके पास थाईलैंड का वीज़ा हो और आप थाईलैंड टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले आप वहाँ पे जो चिल्ली की एम्बेसी है उसको ईमेल करके आप बता सकते हैं कि आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए बैंकॉक आ रहे हैं और वहाँ पे आप अपना चिल्ली का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में एम्बेसी आपको एक ईमेल करती है। उस ईमेल के अंदर ही जो उनके पोर्टल का लिंक है वो दिया होता है। जैसा कि अभी मैंने ईमेल से ही पोर्टल के लिंक के ऊपर क्लिक किया है तो उनका पोर्टल यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ये बेसिकली स्पेनिश में होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तमाम ज़रूरी चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंट्स, सब डिटेल्स उन्होंने इस पेज के ऊपर दी हुई है। अगर आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो वीज़ा अप्लाई करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और जिस चीज़ की समझ ना आ रही हो उस चीज़ को आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। चिल्ली के वीज़ा के लिए आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री का होना ज़रूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर वीज़ा के चांसेस बहुत कम हैं। टेम्परेरी स्टे परमिट इसको कहते हैं। पहले इसको टूरिस्ट वीज़ा कहते थे, अब इसको टेम्परेरी स्टे परमिट कहते हैं। वीडियो को आप फॉलो करके आप तमाम वो स्टेप्स देख सकते हैं जिस तरीके से आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। चिल्ली के वीज़ा के लिए बेसिकली 3 मेजर चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जिनमें आपकी पिक्चर है, आपका पासपोर्ट है और आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इससे जो आपका केस है वो बहुत वीक हो जाएगा। तो तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये आपके सामने स्क्रीन पे रिक्वायरमेंट्स नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ से आपने देख के तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। जो पहली रिक्वायरमेंट के अंदर ही उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले जो है आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन को फ़िलअप करना है। तो मैंने उसी लिंक के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद इसको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया। तो जो पहली ऑप्शन है वो है अप्लाई फॉर वीज़ा। तो हमने इसको क्लिक करना है क्योंकि हमारी नई एप्लीकेशन है। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आप ये वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं उस दिन की जो यानी कि उस डेट को पोर्टल ख़ुद ब खुद पिक कर लेता है। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो ये होता है कि आप कहाँ से ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो कंसर्न एम्बेसी होगी वो अबू धाबी होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आप वीज़ा कहीं से भी अप्लाई करें, वीज़ा की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली सेम है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए कि आपको मल्टीपल वीज़ा ही क्यों चाहिए। सिंगल एंट्री वीज़ा तो आप सिंपली कह रहे हैं कि मैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए तो फिर आपको ये बताना होगा कि आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा क्यों चाहिए। अब आपको समझाने के लिए मैंने थाईलैंड को सिलेक्ट किया है। तो नीचे बैंकॉक की एम्बेसी का ऑप्शन था, उसको मैंने सिलेक्ट किया। तो उसके बाद जो उनको चाहिए वो आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो फॉर्म को फिल करने के लिए मैं एक यानी फेक या कोई भी ऐसे रैंडम मैंने डेट एंटर कर दी है। इस फॉर्म को फिल करने का मकसद सिर्फ ये आपको दिखाना है कि फॉर्म बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से ये फॉर्म फिल हो सकता है।
जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो सारा आप देखेंगे कि कैसे कंप्लीट होता है, लेकिन इसको मैं सबमिट इसलिए नहीं करूँगा कि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी रैंडम इन्फॉर्मेशन है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अपना पासपोर्ट नंबर देने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान डालेंगे। उसके बाद वो आपसे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट का पूछेगा, तो जो भी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी चीज़ें ये आपके सामने स्क्रीन पे हो रही हैं, मेरे ख़्याल में कोई भी बंदा जो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर सकता है, कोई भी एंड्रॉयड या आईफ़ोन यूज़ करता है, वो ये सब डिटेल्स खुद फ़िल अप कर सकता है। तो अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल एंट्री वीज़ा सेलेक्ट किया है, सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा की क्या फ़ीस एम्बेसी मेंशन करती है और सिंगल एंट्री की क्या फ़ीस है। तो मल्टीपल एंट्री को सिलेक्ट किया है, तो उसकी फ़ीस जो डॉलर्स में है वो 202 डॉलर्स आई है। और आप जिस भी एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करेंगे, साथ ये उसकी लोकल करेंसी भी आपको बता देंगे कि लोकल करेंसी में ये इतने पैसे बनते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके क्या चार्जेज़ हैं। तो सिंगल एंट्री वीज़ा की $122 122 यूएस डॉलर्स आपकी फ़ीस है। उसके बाद वो पूछते हैं कि आपका जो चिल्ली में स्टे है वो कितने दिन का है। वीज़ा 30 दिन का होता है, लेकिन मैंने 14 डेज़ लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि जितने ज़्यादा डेज़ आप मेंशन करेंगे, जितने ज़्यादा डेज़ आप मेंशन करेंगे, उस हिसाब से आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। उसी तरह फिर आपको होटल बुकिंग भी करनी पड़ेगी और शो मनी भी फिर उसी तरह लेके जानी पड़ेगी। तो इसलिए 14 दिन का ट्रिप मेरे ख़्याल में एक बड़ा माकूल सा ट्रिप है, जो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप भी नहीं है। तो उसके बाद आपसे वो पूछता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कौन-सी है, कि जब आप चिल्ली कब पहुँचेंगे। वो आपने जिस हिसाब से होटल बुकिंग करेंगे, उसी तरह आपने फ़्लाइट बुकिंग करनी है और वही डेट आपने एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे डाल देनी है। ईमेल एड्रेस को आपने डबल चेक करना है। यहाँ पे भी 2 बार मैंने ईमेल एड्रेस लिखा है, एम्बेसी भी 2 बार माँगती है, क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसी ईमेल पे आपको कन्फर्मेशन मेल भी आएगी, आपकी अपॉइंटमेंट जो भी अगले मामलात होंगे एम्बेसी के साथ वो इसी ईमेल के थ्रू होंगे। उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट और उनकी जो एग्री करके आप इसको कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आपको जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, वो आपको ऊपर सबसे ऊपर जो रेड कलर में नज़र आ रहा है वो आ गया। उसके बाद जब आप दूसरे पेज पे आते हैं, तो दूसरे पेज में एक्चुअली वो आपसे जो आपकी आइडेंटिफ़िकेशन है उसकी सारी मालूमात एम्बेसी लेती है। सबसे पहले आपका सरनेम और जो नाम आपका पासपोर्ट पे जैसे दिया होता है वो आपने शो करना होता है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आपकी मदर का नेम पासपोर्ट पे मेंशन है तो वो लिखें, वो क्योंकि मेंशन नहीं होता इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपका जेंडर है मेल, कंट्री ऑफ बर्थ में अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप अपना कंट्री ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, जहाँ का आपका पासपोर्ट है, जहाँ की आपकी बर्थ है, वो आप लिखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़रूरी नहीं है, इनके बगैर भी आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप लिखें कि टाइप ऑफ स्किन एशियन है, जो कलर ऑफ हेयर्स है, आपके बालों का रंग, वो मैंने ब्लैक लिखा है जो मेरा है। आइज़ कलर ब्राउन। हाइट आपने सेंटीमीटर्स में लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5 फीट 9 इंच अगर आपकी हाइट है तो आपने उसे कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर्स में और वो यहाँ पे लिख देनी है, और उसके बाद आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको उसी तरह वो जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी और फैमिली की डिटेल्स होंगी वो आपने मेंशन करनी है, जिसमें आपके घर का एड्रेस भी आपने मेंशन करना है। जैसे अब घर के एड्रेस की जगह पे मैंने एक फ़र्ज़ी एड्रेस लिख दिया है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप इस टाइम कहाँ पे हैं, जहाँ से जो आपकी रेजिडेंस है जिस कंट्री की, वो आप लिखेंगे पाकिस्तान है। अपनी सिटी बताएँगे जहाँ पे आप रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एम्बेसी को चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद एम्बेसी आपसे पूछती है आपका मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, डिवोर्सी हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो आपने मेंशन करना है। अगर आप मैरिड हैं और आपके किड्स हैं तो वो भी आपने मेंशन करने हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डेफ़िनेटली वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने फ़ादर का नाम डालना है। फिर फ़ादर की नेशनैलिटी पूछते हैं और उनका जो रेज़िडेंस कंट्री पूछते हैं। इसी तरह मदर का नेम उनको चाहिए और मदर के नेम के बाद वो मदर की नेशनैलिटी पूछते हैं और उनकी जो सिटी कंट्री है जहाँ पे वो भी रिज़ाइनिंग है,
जहाँ पे भी आपकी मदर रह रही हैं उस कंट्री के बारे में, मतलब ये दोनों चीज़ों में आप पाकिस्तान और पाकिस्तान ही लिखेंगे। तो अब इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आप मुझे ये बताएं कि ये वीज़ा फॉर्म कहीं से भी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई मुश्किल चीज़ है? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी है। तो उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे एम्बेसी आपसे पूछती है कि आप कितना एजुकेटेड हैं, आपका लेवल ऑफ़ एजुकेशन क्या है। अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, कोई यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हुई है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर जो आपका प्रोफेशन है वो भी आप लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं। ऑक्यूपेशन की भी एक लिस्ट है, अगर आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे मेंशन है तो उसको सिलेक्ट करें, नहीं तो आप इसे अदर पे भी अदर कर सकते हैं अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पे लिस्टेड ना हो। उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि कॉन्टैक्ट इन चिल्ली। अब चिल्ली में जो आपका कॉन्टैक्ट एम्बेसी को चाहिए, अगर आपका कोई जानने वाला है और उसने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है तो फिर आप उसकी डिटेल्स देंगे। अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आपका जो कॉन्टैक्ट है वो देंगे आप आपका होटल का एड्रेस। आप अपने होटल का नाम लिखेंगे, अपने होटल का एड्रेस लिखेंगे, नेशनैलिटी में चिल्ली लिखेंगे, और जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी आप देंगे। होटल का एड्रेस, होटल का नंबर, सब कुछ इस फॉर्म में आपने होटल का मेंशन करना है, अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो। होटल की बुकिंग के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे जो कॉमन जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो booking.com है, जो रिलायबल भी है। और booking.com ऐसी एप्लीकेशन है कि जिससे अगर कभी मुझे कोई पेड लेनी पड़े होटल बुकिंग, तो मैं पेड होटल बुकिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं उसे टाइम से पहले कैंसिल करता हूँ तो वो फुल रिफ़ंड भी कर देते हैं। तो मैं booking.com सजेस्ट करता हूँ। अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से भी अपनी होटल की बुकिंग कर सकते हैं। जब आपकी होटल की बुकिंग हो जाएगी तो उसके ऊपर उनका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सब डिटेल्स वहाँ पे होती हैं, और वही डिटेल्स आपने इस फॉर्म के ऊपर यहाँ पे डाल के इसको ऐड कर देना है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको, बल्कि ये वही पेज है लेकिन बस आपकी डिटेल का एक प्रीव्यू आपको दिखा रहे हैं कि जो आपने डिटेल्स इंटर की हैं, और उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एम्बेसी आपसे वही चीज़ पूछती है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई है कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एम्बेसी पूछ रही है कि आपने कौन कौन से कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। तो मैंने तुर्किया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। थाईलैंड को यहाँ पे थाईलैंडिया लिखा होगा, तुर्की को तुर्किया लिखा होगा। तो आपने उस हिसाब से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जो जो कंट्री आपने विज़िट किए हैं वो ऐड कर देने हैं, और उसके बाद आपने ईयर लिखना है कि किस साल आपने विज़िट किए थे। और उसके बाद जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप अपने पेज के आखिरी उस पे आ जाएंगे, जो आपका लास्ट पेज है, जो आपने जहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, और यहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका, जो एम्बेसी के फर्स्ट पेज के ऊपर, यानी स्टार्ट करने से पहले भी उन्होंने बताया हुआ है कि हमें इस डायमेंशन की पिक्चर चाहिए। तो वही पिक्चर आपने यहाँ पे अटैच करनी है। मैं यहाँ पे अब कोई अटैचमेंट्स नहीं कर रहा, क्योंकि ये लास्ट पेज है, मैंने इसको सबमिट नहीं करना। मैंने जो पीछे फॉर्म फिल किया है सारा, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए किया है। तो इसके बीच में पहली 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, अगर वो मिस करेंगे तो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी, जिसमें आपकी पिक्चर है, आपका पासपोर्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है। इसके अलावा आप बाकी चीज़ों को छोड़ भी देंगे तो आपका वीज़ा सबमिट हो जाएगा, लेकिन फिर आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नीचे सबसे एंड पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एडिशनल नोट्स की एक जगह दी हुई है। यहाँ पे आप एक किस्म का कवरिंग लेटर भी अपना लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले रहे हैं तो वो रीज़न भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा क्यों लेना चाहते हैं। आखिर में सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो मेरी फ़ाइल ये जो है मेरे वीज़ा एप्लीकेशन ये सबमिट हो जाएगी। ऊपर जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं अटैचमेंट्स के लिए, जो आपको ये खाने नज़र आ रहे हैं और सामने लिखा हुआ है सेलेक्ट फ़ाइल, इनके बीच में आपने अपने तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिनमें आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो सकती हैं, आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके जो प्रीवियस वीज़ाज़ लगे हुए हैं उनकी कॉपीज़ आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस आप यहाँ पे लगाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने के बाद जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपका बकायदा एक फॉर्म फिल किया हुआ वो आपको एम्बेसी दिखा देगी कि ये आपने जो है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाई है।
तो फ्रेंड्स ये चिल्ली का वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार है जो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने दी है। सिर्फ़ आपने अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लाइन अप करना है, उनको एक तरतीब देनी है। वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप सबमिट करवा सकते हैं और वो आप जेपीजी फॉर्मेट में भी सबमिट करवा सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट सजेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है कि एक पीडीएफ फाइल में आप मैक्सिमम पेजेस जो हैं वो कवर करके तो वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म फिल करने में या वीज़ा अप्लाई करने में किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हों तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मुझे ईमेल करके कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।